ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, इससे पहले हम आपका अवॉइडेंट कर चुके हैं और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कर चुके हैं। किसकी बात हो रही है? ये आपकी क्लस्टर सी की बात हो रही है। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी हम पहले ही कर चुके हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि इसको पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं OCD शॉर्ट फॉर्म में, एंड आई होप सबको ये पता भी होगा। फिर भी एक बार इसके ऊपर हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। ऑब्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी से प्रति, चाहे हेट होना, चाहे लगाव होना, चाहे लव होना, दैट इज ऑब्सेसिव, दैट इज क्रॉसिंग द लिमिट। कंपल्शन मीन्स कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके बीच में एक अट्रैक्शन रहना। इफ़ यू वांट दैट, उसके बाद भी उससे वहाँ पर क्या रहना, एक तरीके से अट्रैक्शन रहना, दैट इज कंपल्सिव पर्सनैलिटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, जैसे कि आपको पता ही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक इंडिविजुअल को दूसरे के प्रति या फिर किसी वर्क के थ्रू या फिर किसी एक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने लग जाता है। दैट मीन्स ही हैव टू और ही और शी हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क विदाउट एनी सिचुएशन, विदाउट एनी कंडीशन। उसे वो काम करना ही करना है। वो कंडीशन को भूल जाएगा, प्लेस को भूल जाएगा, सिचुएशन को भूल जाएगा। राइट, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो OCD की अगर हम बात करें, पहले जर्नल ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम DSM की बात करेंगे। A person with the anarchistic personality disorder display a pattern of the behavior of the excessive order lines and perform, and he is frequently inflexible and rigid। जो मैं वर्ड आपको यहाँ पर मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ या फिर सर्कल करता जा रहा हूँ, दैट आर द वेटेज ऑफ दिस डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है एक्सेसिव ऑर्डर लाइननेस। सपोज करिए आपको 5 बजे चाय पीने की आदत है। अब इट माइट पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ सम कंडीशन 5 बजे के 5:15 हो गए, राइट, या फिर 5:10 हो गए या 5:30 हो गए, राइट, तो भी आप क्या कहोगे, हाँ भाई चाय में थोड़ी देर होगी, इट्स ओके, दैट इज नॉर्मल थिंग्स। बट ए पर्सन हु इज डीलिंग विद द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट मीन ही और शी वांट्स टी एट शार्प 5 o'clock। अगर 5 बजे उसने चाय चाहिए तो 5 बजे चाय चाहिए। अब 5:01 या 2 मिनट भी हो गया तो वो घर में शोर कर देंगे, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, चीज़ों को फेंकने लग जाएंगे। दैट इज ऑब्सेसिव। उनके अंदर इतनी ज़्यादा ऑर्डर लाइन होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को पर्टिकुलर फॉलो करना, यानी कि जिसे कहते हैं ना हिंदी में पत्थर की लकीर, दैट इज दैट थिंग एंड परफेक्शन। और क्या होनी चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल परफेक्शन नहीं चाहिए। चाय में बिल्कुल आपके चीनी हो, चाहे वो आपका मिल्क हो या फिर चाय पत्ती हो, एकदम परफेक्ट रेशियो में होनी चाहिए। हल्का सा भी ऊपर नीचे, दे विल रिजेक्ट दैट थिंग, राइट, दैट इज ऑब्सेसिव एंड ही इज फ्रिक्वेंटली इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड। अब देखिए, जैसे चाय में हल्की सी चीनी ज़्यादा हो गई है या फिर चीनी कम रह गई है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल विल ट्राई टू अडेप्ट दैट थिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। की ठीक है, क्या पता वो लोग कम पीते हो, बट ही और शी विल बी लाइक ना, आई एम इनफ्लेक्सिबल, राइट। उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में है उस पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए, प्लस एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। अगर ये चम्मच सीधे से टेढ़ा रखा हुआ है तो टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, इट शुड बी इन द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड इट शुड बी स्ट्रेट, राइट। तो इस तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। आगे अगर इसमें देखते हैं, द डिजायर फॉर ऑर्डर, परफेक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल can impede their ability to finish tasks, to collaborate with the other people, and to treat social activity or hobby as purely recreational. In addition to demanding that others follow certain rules or meet high standards, people with obsessive compulsive personality disorder can be severely self-critical. अब देखिए, मैंने आपको बताया उनके अंदर हाई डिज़ायर होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। हर एक चीज़ में परफेक्शन या फिर परफेक्ट हो हर एक चीज़। उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट पोटेंशियल एंड कंट्रोल। उस चीज़ को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं, इम्पीड करती हैं उनकी किसमें, टास्क को फिनिश करने में। सपोज करिए अगर आपका क्या है, एग्जाम खत्म होने वाले, लास्ट के 10 मिनट रह गए हैं, ओके। नाउ लास्ट के 10 मिनट में हर कोई हैंड राइटिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं क्वेश्चन को एंड करूँ, राइट। बट ए इंडिविजुअल हु इज डीलिंग विद द ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्हाट ही और शी विल डू, वो कहेगा कि नहीं,
चाहे टाइम खत्म हो जाए, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल क्या आनी चाहिए, क्लीन आनी चाहिए। चाहे मेरे क्वेश्चन छूट जाए, चाहे मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मेरी जो हैंड राइटिंग है बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, राइट। अब हैंड राइटिंग के चक्कर में उनका पेपर छूट गया, माइट भी पॉसिबल पास हो जाए लेकिन मार्क्स तो कम आए, राइट। तो जो इस एबिलिटी के थ्रू, ये जो उनकी एबिलिटी है कि भाई एक डिज़ायर है कि हमें हर चीज़ परफेक्शनिस्ट में चाहिए, हर एक चीज़ ऑर्डर में चाहिए एंड ऑल दिस थिंग, ये क्या करती है, इम्पीड करती है उस चीज़ को फिनिश करने को, टास्क को फिनिश करने में। टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल, और आपने देखा होगा कई बार शादी ब्याह है या फिर कोई भी पर्टिकुलर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो यू विल बी लाइक हाँ इट्स ओके, हो जाता है, चीनी में शुगर थोड़ी कम रह गई है, अब उसके लिए हम 2 या 3 किलोमीटर चीनी लेने नहीं जाएंगे। बट दोज पीपल विल बी लाइक नहीं, चाहे आपको रात के 12 बजे चीनी लेके जानी पड़े, चाहे उसमें 1 चम्मच चीनी कम हो, बट उस 1 चम्मच के लिए आप चाहे 2 किलोमीटर जाएं, चाहे 5 किलोमीटर पर जाएं, हमें उस चीज़ में क्या चाहिए, परफेक्शनिस्ट चाहिए। ओके तो इससे क्या होता है कि जो इनका कोलैबोरेशन होता है अदर पीपल के साथ, वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और वो लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एज ए हॉबीज़ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। वो पूछते हैं कि इस चीज़ के अंदर भी हमें क्या चाहिए, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट चाहिए, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड है, ये क्रिएशनल नहीं हुई है। ओके, in addition to demanding that others follow certain rules or meet high standards, people with the obsessive compulsive personality disorder can be severely self-critical. सेल्फ क्रिटिकल कैसे हैं, जैसे कि आई होप आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा हो, बहुत पॉपुलर शो है, आई होप सबने देखा हो, राइट। इसमें एक एक्टर है जिसका नाम इन्होंने प्ले करा है, डेट इज़ मोनिका गैलर। अब मोनिका गैलर में अगर आप देखोगे, जिन बच्चों ने देखा है तो उनको पता चल जाएगा, उनके अंदर एक ओसीडी था। ओसीडी क्या था कि जहाँ पर भी जो जाती थी उनको क्लीनिंगनेस का बहुत था, कि जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, जो आपका पिलो है वो वैसे ही रखाना चाहिए, कुशन्स वैसे ही रखाना चाहिए, वॉशरूम में टॉवल पर्टिकुलर होनी चाहिए, स्मेल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, फ्लोर पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो अपने घर को तो साफ रखते थे, लेकिन बाहर जैसे होटल में गए हैं या फिर अपने फ्रेंड के घर गई हैं तो भी क्या करने लग जाती थी, वो वहाँ पर जाके इंजॉयमेंट करने की जगह, बातचीत करने की जगह वो इन सारी चीज़ों में लगी रहती थी कि भाई मैं इसका रूम साफ कर दूँ या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना चाहिए, राइट। तो आप जब देखोगे उसके अंदर तो उसमें दिखा दिया है ओसीडी, राइट, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो बहुत अलग अलग तरीके हो सकता है, किसी में प्रॉपर ऑर्डर का हो सकता है, किसी में साफ सफाई का हो सकता है, किसी में अपनी क्लॉथिंग के लिए हो सकता है, किसी में अपने फूड के लिए हो सकता है, किसी में अपने टेस्ट के लिए हो सकता है। तो अलग अलग तरह के ओसीडी आपके होते हैं। तो ये था आपका जर्नल। एक बार हम डीएसएम के थ्रू भी बात कर रहे थे कि डीएसएम क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डीएसएम क्या क्या कहता है, ए प्री ऑक्यूपेशन विद अदर एंड डिटेल दैट रिजल्ट इन द पर्सन मिसिंग द पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। जो अपने आप ही क्या है, प्री ऑक्यूपाई है विद अदर एंड द डिटेल दैट रिजल्ट इन द पर्सन मिसिंग द पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी, कि उस एक्टिविटी को भूल गया है कि क्या एक्टिविटी का क्रक्स था, क्या एक्टिविटी का कोर पॉइंट था, वो उसको भूल गया है। वो किसमें है, जो प्री डिटर्मिनेशन या फिर जो प्री ऑक्यूपाई उसके सेट्स हैं या फिर जो प्री ऑक्यूपाई उसके रूल्स हैं कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए, तो वो उस चीज़ में है। उसका जो मेन कोर पार्ट था एक्टिविटी का कि हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, उसे वो क्या हो गया है, भूल गया है। परफेक्शनिज्म दैट हिंडर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, वो किसके पीछे है, परफेक्शनिस्ट के पीछे है, यानी कि ये टास्क बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब जब आप किसी टास्क को परफेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट नथिंग इज 100% परफेक्ट, राइट, नथिंग इज 100% परफेक्ट। इससे क्या होता है, जो कंप्लीशन ऑफ द टास्क है वो बहुत देर में होता है। दैट मीन्स वो क्या करता है, आपको हिंडर करता है, यानी कि रोक करता है, रेजिस्टेंस करता है उस टास्क को कंप्लीट करने में। डिवोशन टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू एन एक्सटेंट दैट इज एक्सेसिव एंड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द इकोनॉमिक नीड्स। अब देखिए, सपोज करिए आप वर्क करते हैं या फिर कोई अदर इंडिविजुअल वर्क करता है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी मेंटेलिटी, अपनी क्रिएटिविटी के लिए वर्क करता है। द पर्सन हु इज ऑक्यूपाइड विद द ओसीडी क्रिएट दैट प्रोडक्टिविटी टू एन एक्सटेंट दैट इज एक्सेसिव। वो अब उसको इतना ज़्यादा एक्सेसिव में लेता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको क्लीननेस का एग्जाम्पल बताया था, राइट। क्या है, क्लीननेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप दूसरों के घर में जा रहे हैं तो भी आप बातचीत करने की जगह आप क्या कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो। होटल में जा रहे हो तो भी आपको साफ सफाई करने के लिए आप हो रहे हो, राइट। तो ये क्या होता है, ये आपकी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती ये वाली इकोनॉमिक नीड्स, कि भाई ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये इंडिविजुअल विदाउट मनी
कि यहाँ पे से पैसा नहीं मिल रहा है दोस्त के घर पे या होटल में, फिर भी वो क्या कर रहा है, ये काम को कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, नॉट एक्सप्लेन बाय द इकोनॉमिक नीड्स। एक्सेसिव कॉन्शियसनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड टू द मोरालिटी और वैल्यू सॉरी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्शियसनेस रहती है और बिल्कुल भी क्या रहती है, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड टू द मॉर्टेलिटी और वैल्यूज, राइट। बहुत ज़्यादा ये क्या रहते हैं, इनफ्लेक्सिबल रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी मॉरल वैल्यू के लिए बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहते हैं कि हमें बिल्कुल भी क्या है, मुड़ना नहीं है। जो चीज़ है, रूल्स है तो रूल्स है, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो उनके लिए बनाए गए हैं, राइट। जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। Inability to get rid of worn or worthless object even if they lack sentimental value, क्या रहती है, इनकी जो एबिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इवन देखिए, कई बार आपको देखा होगा कि ओसीडी में वर्थलेस ऑब्जेक्ट मीन्स, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, राइट। बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि अब क्या हो रहा है कि उनका काम भी नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, आपकी मदर या आपके पेरेंट्स ने क्या कर रखा है, उन चीज़ को रख रखा है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट, ना ही उनके साथ कोई सेंटिमेंटल वैल्यू, बट उन्होंने क्या कर रखा है, उसको रख रखा है जस्ट फॉर द सेक कि हाँ ये मेरे मम्मी का था, ये मेरे पापा का था, राइट। सेंटिमेंटल वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्या है, उस चीज़ को ऑब्सेशन हो गया है। अगर मैं इसमें बात करूँ, रिलक्टेंस टू डेलीगेट टास्क टू डू और वर्क विद द अदर्स अनलेस थिंग आर डन हिज और हर वे, बिल्कुल भी इनफ्लेक्सिबल, ये द्वारा क्या है, ये आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही है कि कोई भी अगर आप टास्क करते हो या फिर काम करते हो, उसमें वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहते जब तक कि वो काम उनके तरीके से ना किया जाए या फिर पर्टिकुलर उस नॉर्म्स या फिर रूल्स को फॉलो ना करा जाए, ओके। रिलक्टेंस टू स्पेंड मनी ऑन वन सेल्फ और अदर एंड ए बिलीव दैट मनी शुड बी होर्डेड फॉर द इमरजेंसी, बिल्कुल भी आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल बहुत कम मनी स्पेंड करते हैं, इवन खाने की जगह वो भूखे रह जाएंगे लेकिन मनी स्पेंड नहीं करेंगे, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, राइट। उनका क्या बिलीफ रहता है कि हमें मनी को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, इट माइट पॉसिबल कि कभी इमरजेंसी आ जाए। ये ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज भूखे सोने लग जाओ, राइट। ओसीडी वाले पीपल में कई बार क्या होता है कि उनको किससे ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, मनी से ज़्यादा, तो बिल्कुल मनी को खर्च करते ही नहीं है। उनको लगता है कि हाँ भाई, हमें मनी को क्या करना चाहिए, होर्डेड यानी कि जमा कर देना चाहिए। रिजिडिटी एंड स्टबर्न बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है, आइडियल किस्म के बहुत ज़्यादा होते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए तो ये चाहिए। अगर आप देखोगे मेनली आप ओल्ड एज में देखोगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है और स्टबर्नस भी हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे कि जो आर्मी वाले पीपल हैं, राइट, आर्मी वाले पीपल हैं या फिर जो नेवी वाले पीपल हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कई बार इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया हुआ है कि नहीं हमें 5 बजे चाहिए तो 5 बजे चाहिए, 5:01 पे नहीं, क्योंकि उनके क्या रूटीन बन गया। तो ये रूटीन जब प्रो लेवल पे पहुंच जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ओसीडी कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, राइट। उसमें भी आपको बहुत सारे कमेंट या फिर कंटेंट मैं आपको भेजता रहता हूँ और आपको क्या मिल जाएगी वहाँ पर, PDF में मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।